अतुल के पीछे अहमदाबाद में अभी भी आप भरपूर रोशनी देख सकते हैं। अतुल, बिल्कुल, अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में जिस प्रकार से रामलीला का बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, अलग अलग जिलों में रामायण के ऊपर जो पूरी रामलीला का आयोजित होती है, उस प्रकार से आयोजन यहाँ पे तो नहीं होता। लेकिन अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो रावण के पुतलों का दहन कई अलग अलग जिलों के अंदर होता है। फिलहाल मैं अहमदाबाद के साबरमती में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये रेलवे कॉलोनी का मैदान है। यहाँ पे पंजाबी समुदाय की तरफ से पिछले कई सालों से रावण का दहन होता है और इसी मैदान के पास में पंजाबी कॉलोनी है, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रथों पर भगवान राम के वेश में बच्चों को तैयार करके यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचते हैं और करीब 6:30 से 7 बजे के आसपास रावण दहन करते हैं। आप फिलहाल जो पुतला भी अभी रावण का देख पा रहे हैं, ये लगभग 51 फीट का पुतला है। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के जो कारीगर हैं, उनके माध्यम से ये रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश के मथुरा हो, आगरा हो या वृंदावन हो, वहीं से सारे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो कारीगर हैं वो 1.5 महीने पहले दशहरा के आते हैं और रावण के पुतले तैयार करते हैं। खास करके इस बार जिस प्रकार से अलग अलग तिथि इस नवरात्रि के दौरान देखने को मिली है, उसको देखते हुए आज और कल 2 दिन गुजरात के अंदर अलग अलग जो मंदिर हैं या संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से रावण दहन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज जो रावण दहन के कार्यक्रम है लगभग 6 से 7 जगह अहमदाबाद में आयोजित किए गए हैं। कल भी रावण दहन का कार्यक्रम लगभग 4 से 5 जगह अहमदाबाद में आयोजित है। 60 फीट की जो सबसे ऊंची जो रावण का पुतला जो तैयार किया गया है, उसका दहन कल किया जाएगा, लेकिन आज ये 51 फीट के सबसे ऊंची प्रतिमा का पुतले का जो दहन है वो आज किया जा रहा है। और खास करके अगर गुजरात की बात करें तो द्वारका हो, सूरत हो, वडोदरा हो, चाहे भावनगर हो, तमाम जिलों के अंदर रावण के पुतलों का दहन आज किया जाएगा। भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। सारी तैयारियां लगभग यहाँ पे फिलहाल पूर्ण भी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो पास की सोसाइटी है वहां से रथ में सवार होकर लोग भी पहुंचेंगे और रावण दहन जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। केवल वो आतिशबाजी में या जैसे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हमें बता रहे हैं कि केवल ये नहीं कि आकार बड़ा हो रहा है रावण का, बल्कि आज के दिन की अहमियत क्या है ये बच्चों को पता हो। ये ठीक है कि वो 10 सिर वाला कोई व्यक्ति दिखेगा तो छोटे छोटे बच्चे कौतूहल से देखेंगे ही उसकी तरफ, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए वो किसकी ओर देख रहे हैं और प्रभु श्री राम की आपका अपना किरदार क्या है। देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है श्वेता बहन की, आप ये देखिए कि पहले लोगों को पाप से डर लगता था। लोग कहते थे पाप करोगे तो नरक में जाओगे। लोग पाप से बचते थे, डरते थे। अब लोगों के मन में पाप का भय समाप्त हो गया है। फिर कानून आया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो कानून आपको दंड देगा। आज स्थिति ये होती जा रही है कि लोगों को कानून का भी कोई भय नहीं रहा और इस प्रकार से इतना लोगों के मन में जो लोभ है, क्रोध है, विकार हैं, यही सब रावण के जो 10 सिर हैं, ये सब वही हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, कुसंगति को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। अभी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि रावण का आकार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आपने तो सारी बात को निचोड़ कर दिया कि अभी दीपावली आ रही है, उसमें जिस दिन पूरा अंधकार हो जाता है अमावस्या में, उस अमावस्या में चारों तरफ दीप मालिकाएं जो है प्रज्वलित होंगी। पूरा विश्व, पूरा देश प्रकाश से फैल जाएगा। ऐसी स्थिति में जब इस देश में नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय करनैल सिंह साहब हैं, मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अब रावण का पुतला छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब सनातन की वृद्धि हो रही। भगवान का जो प्राकट्य है वो सनातन की रक्षा के लिए आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का जन्म 3 कारणों से होता है। भगवान का प्राकट्य होता है गौओं की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए, और जन जन के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से, और एक आदर्श मार्ग दिखाने के लिए। महाजनो एन गता सधर्मा, महापुरुष जिस मार्ग पर चले गए हैं, चल जा चुके हैं, उस मार्ग पर छोटे लोग, उसके पीछे लोग उसका अनुसरण करें।
जिससे सनातन की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो और अधर्म का नाश हो। तो भगवान के जो जन्म के हेतु हैं, कारण हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस में लिखे हैं और अन्य शास्त्रों में भी। गीता में भगवान स्वयं, क्योंकि गीता तो स्वयं भगवान की अपनी वाणी है, ऐसी स्थिति में भगवान ने स्वयं गीता में ये सारी बातें कही हैं कि गोदिज धेनु, गौ और धेनु यानी गौओं की रक्षा करने के लिए, और ब्राह्मणों की, द्विज का मतलब है जो चरित्रवान लोग हैं। द्विज का मतलब यहाँ केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से भी जाति से संबंध तो है ही उसका, लेकिन यहाँ पर है जो चरित्रवान लोग हैं, उन चरित्रवान लोगों के साधु संत हैं। जो साधु का अर्थ यहाँ पर भगवा वस्त्र से नहीं है, भगवा वस्त्र का उसके साथ संबंध है, लेकिन यहाँ पर भी भगवा साधु का अर्थ है जो जिसका मन जो है वह पूरी तरह से चरित्रवान है। कुछ और जगहों की भी हम तस्वीरें देखते चलते हैं पंडित जी। इस समय देवांकुर जयपुर से हमारे साथ हैं, आदर्श नगर दशहरा ग्राउंड पर मौजूद हैं। देवांकुर, बताइए कि वहां पर क्या विशिष्ट है इस बार, क्या खास है? देव, आवाज आ रही है आपको देवांकुर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं बता दूं आपको, जयपुर में मैं मौजूद हूं। जयपुर का ये सबसे बड़ा दशहरा ग्राउंड माना जाता है, आदर्श नगर दशहरा ग्राउंड, और यहाँ पर लोगों में एक अलग हर्षो उल्लास है आज के दिन। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने जो छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं उनको रावण के सामने नतमस्तक होने के लिए लेकर आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि रावण के सामने क्यों, तो उन्होंने कहा कि रावण भले एक बुरा व्यक्ति हो पर वो ज्ञानी था, उसका अहंकार उसकी मौत का कारण बना, पर उसके पास सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में ज्ञान था और वो ज्ञान की वजह से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा और इसी वजह से वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो रावण का जो दहन होना है उससे पहले उसका दर्शन कर लें। यहाँ पर दूर दराज इलाके से लोग आए हैं, कई लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात करना चाहेंगे। पहले भी रावण का दहन आप देखते आए हैं? बिल्कुल देखते आए हैं सर। आज रावण और मेघनाथ का जो पुतला है वो यहाँ पर खड़ा है और कुछ ही समय में उसको जलाया जाएगा। क्या सबसे ज्यादा आपको लगता है जो परिवार में आपके बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो एक जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, आपको लगता है यहाँ पर हर साल आप लेकर आना चाहेंगे उनको आगे भी? आपको लगता है ट्रेडिशन? बिल्कुल बच्चों को लेके आना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो बच्चों का मनोरंजन होता है और दूसरा उनको इतिहास के बारे में जानकारी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक बुराई पर एक भगवान श्री राम ने इस दिन उनका दहन करके और उनका वध करके एक बुराई पे एक बड़ी विजय हासिल करी थी। तो एक हमारे लिए एक इतिहास का एक बहुत बड़ा गर्व का पल भी है और सीखने वाली बहुत अच्छी चीजें हैं। बुराई पर सच्चाई की जीत का ये जो पर्व है ये यहाँ पर मनाया जाता है और अब से लेकर दिवाली तक ये जो फेस्टिव एटमॉस्फेयर है, जो जश्न का माहौल है, वो जयपुर में। आपका क्या नाम है मैम? पूनम। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से? जयपुर से। ये बताएं, आज का जो पर्व है दशहरे का, रावण दहन का, कितनी खुशी आपको लग रहा है? यहाँ पर जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताना भी जरूरी है कि ये किस बारे में है, क्या? बिल्कुल आना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि पर लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, तो इसलिए उन लोगों को मोटिवेट करना, और झूले वगैरह भी लग रहे थे, बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं। तो ना केवल बड़े पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। क्या नाम है आपका? वियान। वियान, आप यहाँ पर आए हुए हो, पता है आपको आज क्या क्या पर्व है, किस लिए मनाया जाता है दशहरा? रावण को क्यों जलाते हैं, पता है आपको? राम जी ने रावण को जलाया था। राम जी ने रावण को मारा था सच्चाई। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम ये समझिए कि बुराई का नाश हुआ था, बुराई का अंत हुआ था। लेकिन स्वामी यतीन्द्रानंद जी, दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी अधूरी कहानियों की वजह से लोगों को लगता है कि केवल ज्ञान के कारण आशीर्वाद ले लें। अब राम जी ने जो कहा कि जाकर ज्ञान लेकर आओ, उसका कहानी का अगला हिस्सा भी सुन लेना जरूरी होता है कि लक्ष्मण जी सर के पास खड़े होकर पूछ रहे थे, रावण से जब कोई उत्तर नहीं पाया तो राम जी ने कहा कि पैर के पास रहिए। विनम्रता उस घड़ी में भी, युद्ध के उस पल में भी राम जी ने विनम्रता के पाठ को पढ़ाया। और रावण में शायद स्वामी जी गुण यही था कि वो ज्ञानी था, वरना तो व्यभिचार से लेकर जिस तरह के अवगुण हो सकते हैं अहंकार तक, वो सब रावण में थे। देखिए, रावण अपने आप में एक बहुत बड़ा चरित्र है और हमारी जो इतिहास है उसमें
रावण जैसा ना हुआ है ना है, और मुझे लगता है आगे भी कोई नहीं होगा। वो हर क्षेत्र में सुपर था, ज्ञान में भी सुपर था, बल में भी सुपर था, और कहीं ना कहीं बुराई में भी वो सुपर था। तो अ, हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, या जिसको बोध नहीं है, वह अगर गलती करता है तो उसका दंड बड़ा थोड़ा सा होता है। लेकिन कोई अगर सुजान व्यक्ति गड़बड़ करेगा तो उसका अपराध भी बड़ा हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि भाई बड़े लोगों की गलती भी बड़ी होती है। तो रावण इतना विद्वान होने के बाद, और उसने इस तरह के अपराध किए, इस तरह के पाप किए, तो रावण को क्षमा नहीं किया जा सकता। एक जिसको बोध नहीं है उसको हम क्षमा कर सकते हैं। रावण ने सबसे बड़ा तो जो रावण का अपराध माना जाता है कि सीता को हरने गया तो वेश उसने साधु का बनाया। तो साधु, एक साधु समाज को, पूरे के पूरे समाज को उसने कलंकित कर दिया। तो रावण ने, उसका जो चरित्र है उसमें रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था। आज भी रावण संहिता चलती है। आज भी अगर कैलाश मानसरोवर जाएंगे तो कैलाश मानसरोवर में, मानसरोवर के बराबर में जो तालाब है, जिसको राक्षस तालाब कहते हैं, रावण तालाब भी कहते हैं, और मान्यता यह है कि मानसरोवर जो ब्रह्म सरोवर है उसमें हर कोई स्नान कर ले, लेकिन राक्षस ताल में वही आचमन स्नान कर सकता है जो चारों वेदों को जानने वाला। तो रावण की इतनी सारी अच्छाई होने के बाद भी रावण की वो अच्छाई, रावण का वो ज्ञान सृजन में ना लगकर विध्वंस में लगा है, पाप में लगा है। तो ये रावण का दुर्गुण था, जिसका दंड वो आज तक भोग रहा है और सदियों तक भोगेगा। आज भी जब हम क्योंकि देखते आपने हैं कि युद्ध बड़े की भी बड़े, बात याद दिलाई थी, इसीलिए मुझे आपकी बातों से इस समय भारत की भूमिका पूरे विश्व में समझ में आती है कि आप कितने भी बलशाली हो, आप विनम्र रहें। आज देखिए ना, दुनिया के अलग अलग देश कहते हैं कि युद्ध को कोई रोक सकता है तो भारत रोक सकता है अगर अपनी तरफ से कोशिशें, अपनी तरफ से प्रयास किए जाएं। ये भारत के लिए श्वेता जी बड़े गौरव की बात है कि आज दुनिया कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ये कह रही है कि ये युद्ध अगर कोई बंद करा सकता है तो भारत करा सकता है। बिल्कुल।